एक ऐसी चीज जो आपकी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी है, और वो है लिमिटिंग बिलीफ। यानी कि ऐसी मान्यता, ऐसे विश्वास जिन्हें हम सच मान लेते हैं जबकि वो सच नहीं होता है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, मेरी उम्र निकल गई है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमारे परिवार में कोई सफल नहीं हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, उन्हें सच में लगता है कि ये सच है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच होता तो फिर ऐसे लोग कैसे सफल हो जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनकी इंग्लिश कमजोर थी, जिनकी उम्र ज्यादा थी, जिनकी पढ़ाई कम थी। आज हम समझेंगे कि लिमिटिंग बिलीफ पैदा कैसे होता है, यह हमें कैसे रोकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ क्या होती है? लिमिटिंग बिलीफ कोई वास्तविक दीवार नहीं है, ये आपकी दिमाग में बनी हुई एक काल्पनिक दीवार है। मान लो बचपन में किसी ने आपको कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर ये बातें आपको 10 बार सुनने को मिले, फिर 100 बार सुनने को मिले, फिर धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है, फिर एक दिन आप खुद अपने बारे में वही बोलने लगते हैं। यहीं से लिमिटिंग बिलीफ पैदा होता है। ध्यान से समझिए, कोई भी इंसान पैदा होते समय लिमिटिंग बिलीफ लेकर पैदा नहीं होता है, उसे यहाँ सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कैरियर को लेकर बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ मान के बैठे हैं। जैसे पहला है, मैं बहुत ही लेट हो गया हूँ। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई 25 साल में सोचता है कि देर हो गया, कोई 35 साल में सोचता है कि देर हो गया, कोई 45 साल में सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई क्या है? देर तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक आप सीख सकते हैं तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। लोग टैलेंट को बहुत ही ओवररेट करते हैं। असल में दुनिया में ज्यादातर सफल लोग टैलेंट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से सफल हुए हैं। टैलेंट आपको शुरुआती दिला सकती है, लेकिन मंजिल तक डिसिप्लिन पहुंचाती है। तीसरा है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी बहुत कुछ कर लेता। लेकिन आज के समय में इंटरनेट ने सब कुछ बदल के रख दिया है। कई करोड़पति लोगों ने सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से शुरुआत की। समस्या रिसोर्सेस की नहीं है, समस्या रिसोर्सफुलनेस की होती है। चौथा है, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसी जेल है जिसमें करोड़ों लोग कैद हैं। सवाल ये है, जो लोग आपको जज कर रहे हैं, क्या वो आपकी बिल्स भरेंगे? क्या वो आपके सपने को पूरा करेंगे? क्या वो आपकी जिंदगी जिएंगे? नहीं। तो फिर उनकी राय को अपने रियलिटी क्यों बना रहे हो? अब समझते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ आता कहाँ से है। फैमिली से। अक्सर हमारा परिवार सुरक्षा चाहता है, वो रिस्क नहीं चाहता है, इसलिए कई बार वो हमें सीमित सोच देता है। दूसरा है सोसाइटी। समाज हमेशा एवरेज को नॉर्मल मानता है। जो लोग अलग करते हैं उससे पहले क्रिटिसाइज किया जाता है, बाद में वही लोग उसकी तारीफ करते हैं। तीसरा है पास्ट फेलियर। एक बार असफल हुआ, फिर दिमाग ने निष्कर्ष निकाल लिया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इवेंट है। सबसे बड़ा झूठ जो लोग खुद को बोलते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ग्रोथ का दरवाजा बंद कर देता है। जब आप कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, तो खुद को बदलने की संभावना खत्म कर देते हो। लेकिन सच ये है, आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो, आप हमेशा इवॉल्विंग वर्जन हो। अब बात करते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़े। सबसे पहला है अवेयरनेस। सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो। एक पेपर लो और लिखो, मैं अपनी कैरियर में क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्यों लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। जो भी जवाब आए लिखते जाओ, यही आपकी लिमिटिंग बिलीफ छुपी हुई है। दूसरा तरीका है बिलीव्स को क्वेश्चंस करो। जब भी कोई नेगेटिव बिलीफ आए उससे पूछो, क्या ये 100% सच है? एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी इंग्लिश खराब है इसीलिए मैं सफल नहीं हो सकता। अब पूछो, क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जिनके खराब इंग्लिश के बावजूद भी वो सफल हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। तो ये बिलीव पूरी तरह सच नहीं है। तीसरा तरीका, एविडेंस इकट्ठा करो। दिमाग एविडेंस पर विश्वास करता है, मोटिवेशन पर नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो उन सभी मौकों को याद करो जब आपने लोगों के सामने बात की थी। छोटी छोटी एविडेंस जमा करो, धीरे धीरे नया विश्वास बनने लगेगा। चौथा तरीका है आइडेंटिटी बदल लो। अधिकतर लोग एक्शंस बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप ये मत कहो कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, आप ये कहो मैं ऐसा इंसान हूँ जो हर दिन ग्रो करता है। आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर बदलने लगता है। पांचवा तरीका है एनवायरनमेंट बदलो। अगर आपके पास 10 लोग हमेशा नेगेटिव फैलाते हैं तो आपका पॉजिटिव रहना मुश्किल है। एनवायरनमेंट आपके सोचने के तरीके को सेव करता है।
इसलिए ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ समय बिताओ, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऐसी कंटेंट देखो जो आपकी सोच को एक्सपांड करे। कंफर्ट जोन की एक सच्चाई है। बहुत लोग कहते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। पहले एक्शंस आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट है, इसलिए एक्शंस लो। फियर को कैसे हैंडल करें? फियर को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। हर बड़ा कदम डर के साथ ही उठाया जाता है। सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते हैं, वो फियर के बावजूद भी एक्शंस लेते हैं, और यही फर्क होता है। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो आपको करना है, आज रात को एक नोटबुक लेकर बैठिए और 2 कलम बनाइए। पहले कलम में लिखिए मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स, दूसरे कलम में लिखिए नए एम्पावरिंग बिलीफ्स। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं लेट हो गया हूँ। दूसरी तरफ लिखो अभी भी शुरुआत कर सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं स्किल सीख सकता हूँ, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। ये एक्सरसाइज लगातार 30 दिन तक कीजिए, इससे आपकी सोच बदलने लगेगी। अगर आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये लिमिटिंग बिलीव है। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास करते हैं कि वो उसके लायक नहीं है, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक तरफ आप सक्सेस चाहते हो, दूसरी तरफ आपका सबकॉन्शियस कह रहा होता है ये मेरी बस की बात नहीं है। इसीलिए पहले बिलीव्स बदलो, फिर विजुअलाइजेशंस करो, फिर एक्शंस लो, और ये कॉम्बिनेशंस बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे आपकी डिजायर मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैं आखिर में आपको बस इतना कहूंगा, आपकी भविष्य आपकी परिस्थिति से कम और आपकी मान्यता से ज्यादा तय होता है। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं, ये दुनिया आपको सीमित मानेगी। लेकिन जिस दिन आप अपने बारे में नई कहानी लिखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। इसलिए आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी लिमिटिंग बिलीफ सच है, या मैंने उन्हें सिर्फ सच मान लिया है? क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं होते हैं, बल्कि हमारे अपने विचार होते हैं। और अच्छी खबर यह है, जिस कैद को दिमाग बनाया है, उस कैद को दिमाग तोड़ भी सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने सपनों से ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स पर विश्वास करते हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपके विश्वास बदलते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।